जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और YouTube वीडियो पे। तो दोस्तों आज 30 जून हो चुकी है और जेठ का ये महीना अब समाप्त हो चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हम शुरू करते हैं आज सबसे पहले इंडिसेस से, और उसके बाद जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, ये 10 लाख के मैंने फ़ंड खरीदे। कौन से फ़ंड खरीदे हैं वो आपको वीडियो के आगे मैं बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, इसे किसी भी रूप में आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना समझें। तो आज निफ्टी 50 जो है वो लगभग 0.34% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। तो लार्ज कैप वाले फंड में आज गिरावट देखी जा सकती है, लेकिन द गुड थिंग इज़ कि मिड कैप और स्मॉल कैप में आज बढ़त रही है। तो मिड कैप 50 जो है 0.42% बढ़ा है, मिड कैप 100 0.37 और मिड कैप 150 0.42%। वही स्मॉल कैप 100 1.02%, स्मॉल कैप 50 जो है 1.06%, स्मॉल कैप 250 0.57%। तो मोटा मोटा देखा जाए तो आई थिंक लगभग 0.2 टू 0.3% के आसपास हमारा पोर्टफोलियो आज बढ़ना चाहिए, क्योंकि जिनका मिक्स पोर्टफोलियो है तो लार्ज कैप में गिरावट है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अगर आपके थोड़ा ज़्यादा है तो पुल आउट कर लेंगे आपके पोर्टफोलियो को। वहीं अगर बात करें FIDI के बायसल के डेटा की, तो FI जो है कल तो भैया 25 तारीख को 383 करोड़ खरीद के गए थे। कल उन्होंने 1350 करोड़ बेचा है और इसके अगेंस्ट 2800 करोड़ हमारे DI ने बाय किया है। लेकिन आज का डेटा अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आ जाएगा, फिर देखते हैं, बताते हैं इसके बारे में भी आपको। उसके आगे चलते हैं दोस्तों अपने फिनवेशिया प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे मेरा ETF का पोर्टफोलियो आप लोग देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि लगभग 3,25,000 की इन्वेस्टमेंट है, 2,92,000 करंट वैल्यू है, लगभग 10% का नुकसान चल रहा है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ अभी भी प्रॉफिट में है। रिलायंस अभी भी प्रॉफिट में है, हालांकि काफ़ी गिरावट हो चुकी है और 1330 के आसपास तक ये गया था, वहाँ से दोबारा नीचे आ गया है। और निफ्टी 20 में भी गिरावट हुई है। तो और टाटा गोल्ड जो मैंने ETF खरीदा था वो भी ठीक ठाक है, ना ऊपर गया ना नीचे गया। वहीं रियल्टी ETF आज नो प्रॉफिट नो लॉस पे आ गया है, वैसे तो प्रॉफिट में था, थोड़ा सा नीचे आ गया। और बाकी मेरे कुछ ETF हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, लेकिन बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है, और कुछ पिटे हुए शेयर नीचे आप देख सकते हैं। तो आज मैंने कुछ अपने शेयरों को दाना पानी डाला। देखो शेयर कह रहा हूँ, ETFs को दाना पानी डाला है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अपने ETF जो आपने ख़रीदे हैं उनको अपने बच्चे की तरह समझा करो। उनको थोड़ा थोड़ा दाना पानी हर हफ्ते 2 हफ्ते में थोड़ा थोड़ा डालते रहा करो। कभी 400 रुपये डाल दिया, कभी 500 रुपये डाल दिया, कभी 800 रुपये डाल दिया। इस तरीके से मैं बीच बीच में डालता रहता हूँ अपने जितने भी ETF मेरे पास है, भले ही वो लॉस में ETF है। ठीक है, ETF है, बकेट है, उसके अंदर बहुत सारे शेयर हैं, देर सवेर वो वापस आएगा लौट के। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, घबराना नहीं है, उसे एवरेज करते रहना है। तो एवरेज कर रहा हूँ मैं, ठीक है, धीरे धीरे। तो FMCG ETF, टॉप 10 ऐड ETF, निफ्टी 20 और सेंसेक्स ETF, इन चारों ETF को मैंने थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी डाल के एवरेज किया। तो थोड़ा थोड़ा डालते रहो, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना। ETF है, देर सवेर ऊपर आ ही जाएगा। मार्केट की स्थिति ख़राब है तो थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन शेयर में जो डर होता है वो ETF में नहीं होता, हमेशा ध्यान रखना। ETF है, बहुत सारे शेयर हैं उसके अंदर, देर सवेर वो ऊपर आ जाएगा, उसको एवरेज करते रहो। आइए चलते हैं अपने इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 2,000 रुपये का नुकसान हुआ है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज रिकवरी होगी। तो रिकवरी भी आज लगभग इतनी ही होनी चाहिए, 3-4 हज़ार रुपये का मुनाफा हो जाना चाहिए आज वापस। तो बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लीड कर रहा है इस पोर्टफोलियो में, आप देख सकते हैं। इन्वेस्को इंडिया लार्ज एंड मिड कैप, इन्वेस्को स्मॉल कैप और इन्वेस्को मिड कैप। तो सारा इन्वेस्को का ही धूम धड़क्का मचा हुआ है इस पोर्टफोलियो में। नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 सारी पोजीशन जो है इन्वेस्को ने हथियार रखी है। और भी म्यूचुअल फंड्स हैं नीचे, एक बार उन पर भी नज़र मार लेते हैं। तो काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्रॉफिट में हैं, और नीचे 1-2 फंड ऐसे हैं जो अभी भी नुकसान में है। कैनरा रोबेको देखो यहाँ पे प्रॉफिट में आ चुका है और लगभग 8% के। कोटक स्मॉल कैप भी प्रॉफिट में है, बंधन लार्ज एंड मिड भी प्रॉफिट में है। जेम फ्लेक्सी कैप भी देखिए मेरा तो प्रॉफिट में आ चुका है, हालांकि मेरी इसमें अब कोई SIP नहीं चल रही है। निपॉन लार्ज कैप भी प्रॉफिट में है। टाटा स्मॉल कैप भी मेरा प्रॉफिट में है। देखिए कई लोग कह रहे हैं कि हमारा तो प्रॉफिट में नहीं है, तो मेरा तो देखिए, मैंने तो SIP चलाई थी 1-1.5 साल, तो मेरा तो प्रॉफिट में है। हालांकि अब मैं इसमें SIP बंद कर चुका हूँ, लेकिन ये मेरा प्रॉफिट में आ चुका है क्योंकि मैंने लगभग 1.5 साल तक इसमें SIP चलाई है। DSP मल्टी एसेट है, ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप है, पराग पारिक भी प्रॉफिट में ही है, इस सब वो प्रॉफिट में। जो रह गया है नेगेटिव में, एक है मोटा भाई का, जहाँ में चूना लगाया गया था जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप के नाम पे, और एक मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है जो फिलहाल अभी यहाँ पे नेगेटिव में रह रखा है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जियो ब्लैक रॉक आज शायद प्रॉफिट में आ जाए, लेकिन इसके अंदर लार्ज कैप ज़्यादा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो ये थी स्थिति। आज देख लेते हैं कि
कौन कौन सी एसआईपी मेरी कटी है, तो आज तो कोई एसआईपी नहीं कटी है, कल मेरी एसआईपी जा रही है इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप की। ठीक है, तो आइए चलते हैं अब अंतिम पड़ाव, जिसके लिए आप जानने के इच्छुक थे कि भैया ऐसा 10 लाख का क्या खरीद दिया आपने आज, ऐसा कौन सा दिन था जो इतना बल्क में आज आपने बाइंग कर लिया। तो आते हैं उस पर, पहले पोर्टफोलियो डिस्कस कर लेते हैं। तो कल इस पोर्टफोलियो में लगभग 4,000 रुपये का नुकसान हुआ है, तो 1,15,000 का मुनाफा चल रहा है। 33,25,000 इन्वेस्टेड वैल्यू है, 34,40,000 करंट वैल्यू है पोर्टफोलियो की। तो जो इंड मनी आपको मैंने पोर्टफोलियो दिखाया वो 2025 में बनाया था, और ये वाला पोर्टफोलियो 2024 में बनाया था। और इस पोर्टफोलियो में लगातार म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है, जिसकी वजह से मुझे अपने प्रॉफिट वाले म्यूचुअल फंड बेचकर उसी दिन ख़रीदने पड़ते हैं, ताकि मैं अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है कम से कम करता जाऊं भविष्य के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लीड कर रहा है कौन स्मॉल कैप, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप, एडलवेज मिड कैप और HSBC लार्ज एंड मिड कैप, ये लीड कर रहे हैं। बाकी नीचे अब और भी म्यूचुअल फंड्स हैं, आप उन पर भी नज़र बना सकते हैं। एक बार धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आप देख सकें, और आखिरी में कुछ लालिमा आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों आज मैंने बाय किया है ICICI लिक्विड फंड 3 लाख रुपए का, और पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड 7 लाख रुपए का। तो दोस्तों बेसिकली मेरी वाइफ के अकाउंट में मैंने कुछ FD करवा रखी थी, वो FD आज मैच्योर हुई थी और 10 लाख रुपए मेरी वाइफ के अकाउंट में आ गए थे। तो उस पैसे को FD से अब मैंने हटाकर इधर पार्क कर दिया। तो बेसिकली दिस 10 लाख इज़ नॉट एन एक्टिव म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो इसको मैंने FD के तरीके से यहाँ पे पार्क किया है, ठीक है। म्यूचुअल फंड में दिखेगा आपको, लेकिन ये एक तरीके से मेरा FD मनी है। तो 3 लाख रुपए पे मैंने डाला है ICICI लिक्विड फंड में, और 7 लाख मैंने डाला पराग पारिक कंजर्वेटिव। पराग पारिक कंजर्वेटिव में आपको पता है 90% तक लगभग डेट ही होता है, 10% इक्विटी होती है। तो वो धीरे धीरे अपना बढ़ता रहता है, अपना मस्त हाथी की चाल में चलता रहता है, बहुत ज़्यादा इक्विटी की गिरावट का उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पराग पारिक कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड मैंने एज FD का ऑल्टरनेटिव ढूंढा है, ठीक है। एक तो लिक्विड फंड है, तो फिर कई लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया FD का ऑल्टरनेटिव अगर पराग पारिक है तो फिर आपने लिक्विड फंड में क्यों डाला है। देखो पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड में जैसे ही मैं पैसे डालता हूँ 1 साल का लॉक इन लग जाता है, ठीक है। लेकिन जिस पैसे की मुझे अभी ज़रूरत होगी कुछ समय बाद और बिना पेनल्टी दिए मुझे निकलना है, तो उसके लिए मुझे लिक्विड फंड में रखना पड़ता है। तो लिक्विड फंड में मैं वो पैसा रखता हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना बाद, 9 महीना बाद, उसको मैं लिक्विड फंड में डाल लेता हूँ। बाकी जो मुझे होल्ड करना है 1 साल, उसको मैं पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड में डाल लेता हूँ। दोनों चीज़ें काम मेरे FD का ही कर रही हैं, लेकिन पराग पारिक कंजर्वेटिव फंड 8 से 10% के बीच रिटर्न देता है साल का, मगर मैं लॉन्ग टर्म हिस्ट्री देखूं, और लिक्विड फंड जो है 6-6.5% के आसपास देता है। तो लिक्विड फंड कम देता है, लेकिन लिक्विड फंड मुझे फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि मैं कभी भी निकाल सकता हूँ बिना पेनल्टी दिए। वहीं पराग पारिक कंजर्वेटिव पहले साल में थोड़ी बंदिश रहेगी, लेकिन उसके बाद ये भी वो हो जाएगा, एग्जिट लोड फ्री हो जाएगा, तो फिर इसमें से भी निकाल सकेंगे। लेकिन ये बेसिकली ये दोनों फंड में मैं अपना जो सेफ मनी है, जो FD वाला है, उसको मैं पार्क रखता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ विद ARN नंबर, लाइसेंस नंबर 357890। म्यूचुअल फंड एडवाइजरी और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप और ईमेल ID कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है। और आप में से कुछ लोग जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं मॉनिटरीली, बिना एक भी पैसा अपनी जेब से गंवाए हुए, उनकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन पे टैप करेंगे तो लेफ्ट साइड बॉटम पे आपको व्यू प्रोडक्ट कोड दिखेगा, उसके अंदर आपको फ्लिपकार्ट के लिंक्स दिखेंगे। मैंने वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स की बुक टैग कर रखी है, लेकिन एक बार आप उन फ्लिपकार्ट के लिंक से एंटर करके फ्लिपकार्ट में चले जाते हैं, तो वहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट डालिए जो भी आपको ख़रीदना है, और वहाँ से आप सिंपली ख़रीद सकते हैं। ऐसा करने से आपको भाई को एक मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा और आपकी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। तो ये भी एक तरीका है अपने यूट्यूबर भाई को सपोर्ट करने का। जो लोग चाहते हैं, जो लोग जेन्युइनली फील करते हैं कि यार हम सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमारी फाइनेंशियल स्थिति इतनी अच्छी नहीं है, हम स्टूडेंट हैं या अभी हम नई नई नौकरी लगी है, तो मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया। जब भी कभी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करना हो तो मेरे चैनल पे आओ, किसी भी वीडियो पे मेरे लिंक से एंटर करो फ्लिपकार्ट पे, वहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट खरीदना खरीदो, जो सारे डिस्काउंट, सारी स्कीम सब वैसे ही चलेगा, ठीक है। आपके ऊपर 1 रुपये का भी अतिरिक्त दबाव नहीं आएगा और आप मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट करोगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, गुड बाय, जय बद्री केदार।